हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? और यार अब देखो हमने क्या करना है कि गुडविल चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से। और इससे पहले ना एक कॉन्सेप्ट का वीडियो मैं डाल चुका हूँ जिसमें हमने पहले 3 क्वेश्चंस करे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो आज हमने कंटिन्यू करना है। और आज क्या कर रहे हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखेंगे व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। तो क्या होगा, अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें ना कुछ एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, तो एडजस्टमेंट बहुत इजी होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप खुद से बता पाओगे कि क्या हमें प्लस करना है, क्या हमें माइनस करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है असिन एंड श्रेयस वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, 2 पार्टनर्स हैं। दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। तो न्यू पार्टनर आ रहा है। हालांकि गुडविल चैप्टर के क्वेश्चन में एडमिशन, किसी का एडमिशन कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे को सिर्फ गुडविल कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 3, और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का लेना है, लास्ट 5 years का हमें एवरेज प्रॉफिट लेना है। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 3 हैं। तो अब कह रहा है प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years। नीचे आपको जो टेबल दे रहा है इसमें 5 साल का प्रॉफिट है। तो अब आप देखो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट 2022 प्रॉफिट, 2023 लॉस। ब्रैकेट जब भी होगा अकाउंट्स में, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, लॉस, ये हमारे को पता होना चाहिए। 2024 में अगेन प्रॉफिट। ठीक है, अब आप देखो ये तो नॉर्मल हो गया ना। अभी एडजस्टमेंट कहाँ है, एडजस्टमेंट अभी तक आई नहीं। एडजस्टमेंट देखो लास्ट लाइन में लिखी है, कह रहा है प्रॉफिट ऑफ 2020 to 2021। इसका मतलब है 2020 से 2021 तक का प्रॉफिट। तो ये ऊपर कौन से वाले प्रॉफिट से टैली करेगा, ये टैली करेगा 2021 से। ठीक है, याद रखना जो भी आपको ईयर गिवन है, जैसे लिखा है 2020, इसका मतलब है मार्च 31 2020। 2021 का मतलब है मार्च 31 2021, मतलब फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2021। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ 2020 to 2021 मतलब ये 1 लाख रुपए वाला जो प्रॉफिट है उस ईयर की बात कर रहे हैं। तो पहले हमें ईयर पता होना चाहिए किस ईयर की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं दिस प्रॉफिट वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ठीक है, तो आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस, इसका मतलब क्या, आपको ना करना क्या, आपको नॉर्मलाइज करना है चीज़ों को। आपको नॉर्मलाइज करना है चीज़ों को कि अगर ये एबनॉर्मल नुकसान नहीं हुआ होता तब क्या होता। ठीक है, अब आप खुद से सोचो कि अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया तो लॉस का इफेक्ट प्रॉफिट पर कैसे पड़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है या घटता है। मेरे को अगर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो गया तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। नुकसान और प्रॉफिट का इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर नुकसान बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया कम। तो हमें क्या करना है, हमें करना है नॉर्मलाइज कि अगर ये नुकसान नहीं हुआ होता तो मैंने कितना प्रॉफिट किया होता इस पर्टिकुलर ईयर में। आई बात समझ में? एडजस्टमेंट ऐसे करनी है, आपको नॉर्मलाइज करना है कि अगर ये चीज़ नहीं हुई होती तो क्या होता, प्रॉफिट पर तब क्या इफेक्ट हुआ होता। तो क्योंकि इस ईयर लॉस हो गया है तो हमारा प्रॉफिट जो है कम दिख रहा है। ठीक है, तो हमें नॉर्मलाइज करना है, यानी कि हमें इस 25,000 को क्या करना है, हमें ऐड करना है 1 लाख में। तो इस ईयर का जो प्रॉफिट है 2021 का वो दिखेगा 1,25,000, इन दोनों को प्लस करके, क्योंकि हम इसका इफेक्ट क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसका इफेक्ट क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। क्वेश्चन का डेटा मैंने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, सारे ईयर्स लिख लिए, उनके रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स लिख लिए। अब हम बात कर रहे हैं इस ईयर की, 2021 की हम लोग बात कर रहे हैं। इस ईयर हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। तो 25,000 मैं यहाँ पर वापस ऐड बैक करूंगा। तो इस ईयर का प्रॉफिट मैं कितना लूंगा, 1,25,000 लूंगा। इसकी सारी कहानी मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम बता दिया। ठीक है, तो 1,25,000 इसको लेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऊपर जितने भी प्रॉफिट्स गिवन है 1,25,000, 2021 का भी 1,25,000। ठीक है, ये सारे प्रॉफिट्स को करो ऐड और डिवाइड किससे करोगे, कितने साल गिवन है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 साल है ना, तो डिवाइडेड बाय 5। आया समझ? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जैसे कभी भी एवरेज निकाला है वो। तो फटाफट से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 1,25,000 प्लस दोबारा से 1,25,000 ये वाला, फिर ये 1,87,500, फिर प्लस 62,500। ठीक है, तो लेकिन ये 62,500 क्या है, लॉस है, तो ये प्लस नहीं है, इसको हम एक्चुअली में यहाँ पे ना माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस नहीं लगाना, माइनस, ये ध्यान रखना क्योंकि ब्रैकेट है मतलब लॉस है। फिर दोबारा से प्लस 125,000 डिवाइडेड बाय 5 साल का है तो डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे 5 लाख अपॉन 5 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख। ठीक है, इसके बाद गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं।
गुडविल निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी भी कैलकुलेट किया 1 लाख, तो ऊपर से देखकर लिखा 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में गिवन है 3, तो 3 यहाँ पे कॉपी किया, तो हमारी गुडविल कितनी आ गई 3 लाख आ गई। और यहाँ पे गुडविल के आंसर के सामने रुपीस का सिंबल लगा देना, ठीक है, रुपीस का सिंबल लगा देना। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का हो गया। कंटिन्यू करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं M&V आर पार्टनर्स, पार्टनर्स का रेशियो गिवन है 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट M, ठीक है, मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म। सो न्यू पार्टनर आ रहे हैं, तो मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो गुडविल के क्वेश्चंस में ना स्टार्टिंग की अब तक मैंने जितना पढ़ा ना यहाँ तक, इतनी इंफॉर्मेशन का ना तो कुछ यूज है ही नहीं, ठीक है। गुडविल के कैलकुलेशन में इतनी इंफॉर्मेशन का तो कुछ यूज है ही नहीं। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब गुडविल का मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है सेकंड पॉइंट से। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, परचेज वाले 2 हो गए, और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना है, 3 सालों का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में हमें 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। अब आगे देखो प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 3 years। देखो एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो हमें 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट ऐसे नहीं निकाल देना, सीधे सीधे मत निकाल देना 30,000 प्लस 1,10,000 माइनस 80,000, ये लॉस है तो माइनस, ऐसे सीधे सीधे निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है मैं अगेन बता रहा हूं, हमें क्या करना है, हमें नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज मतलब अगर एबनॉर्मल चीज़ें नहीं हुई होती, ठीक है, एबनॉर्मल नुकसान मतलब जो कभी कभी होते हैं या अचानक हो जाते हैं और यूजुअली नहीं होते, ठीक है, अगर इमरजेंसी वाले एबनॉर्मल लॉस नहीं हुए होते तब क्या करते। तो 2024 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट कह रहे 30,000 का हुआ, कैसे हुआ, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000। अब आप खुद सोचो, क्या गुड्स हमारे वेयर हाउस में रोज रोज जल जाते हैं, क्या ऐसा नुकसान कॉमन नुकसान है, ठीक है, अनकॉमन नुकसान है। तो ऐसा नुकसान हो गया, तो प्रॉफिट जो मेरा आपको दिख रहा है 30,000 जो प्रॉफिट दिख रहा है फर्म का, वो कम दिख रहा है क्योंकि हमारा नुकसान हो गया, नुकसान ने प्रॉफिट को कम कर दिया। तो हमें उल्टा नॉर्मलाइज करने की, अगर ये नहीं हुआ होता तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ होता, 70,000 का हुआ होता। मैं इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये 40,000 का नुकसान जरूरी थोड़ी है हुआ, तो हम नॉर्मलाइज करके करेंगे आंसर को। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 40,000 को ऐड करेंगे, तो 2024 का प्रॉफिट आएगा 70,000। फिर कह रहा है लॉस कैसा है, इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। तो कोई बंदा रिटायर हुआ फर्म में, ठीक है, कोई बंदा फर्म में रिटायर हुआ है और हमने उसको कंपनसेशन दिया 1,10,000। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्या कोई रिटायर रोज रोज हो रहे हैं फर्म में, या हर साल कोई बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं, या हम उनको कॉम्पनसेशन दे रहे हैं हर साल। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कोई रेगुलर एक्सपेंस नहीं है, ये अचानक से हो गया ये खर्चा, ठीक है। तो ये अचानक से खर्चा हो गया, तो इसने प्रॉफिट को मेरा काफी कम कर दिया, तो इसको भी ऐड बैक करेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि अगर ऐसा जो अनकॉमन एक्सपेंसेस है या अनकॉमन इनकम्स है वो अगर नहीं हुई होती तब हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस होता। फिर है 2022 का प्रॉफिट, कह रहा है 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी देखो अनकॉमन है, हम लोग अपनी एसेट्स मतलब मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, क्या हम लोग रोज रोज बेच रहे हैं और रोज रोज बेचकर उन पर कमाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये भी अनकॉमन नेचर का इनकम है। तो इसने मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया, यूजुअली मैं इतना नहीं कमाता, ठीक है, हमें निकालने वैसे कितना करते हैं, आइडियली हम कितना करते हैं। तो 2022 में 1,10,000 का जो प्रॉफिट दिख रहा है ये ज्यादा दिख रहा है, इन्फ्लेटेड है, ज्यादा दिख रहा है क्योंकि इसमें एक अनकॉमन गेन है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 2022 का प्रॉफिट दिखेगा 80,000 रुपीज। तो तीनों सालों के प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे और फिर एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो एवरेज प्रॉफिट हम कितना कितना लेंगे भाई, 3 सालों का ले रहे हैं ना, तो डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, कितने सालों का, डिवाइडेड बाय 3। तो हम लेंगे भाई, यहां पर मैं लिखता हूं 2024 का प्रॉफिट मैं कितना ले रहा हूं, 70,000 ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने ऐड किया तो यहाँ पे 70,000 लिख लिया, ठीक है, ये 2024 का। फिर 2023 का प्रॉफिट मैं कितना ले रहा हूँ, हमें -80,000 का लॉस गिवन था और उसमें मैंने ऐड बैक करे 1,10,000, तो इसका प्रॉफिट मैं कितना ले रहा हूँ, 30,000 ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 30,000 मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। फिर 2023, 2022 में क्या हिसाब था वो भी समझ लेते हैं। उसमें क्या था, 1,10,000 का मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था, 30,000 की एक्स्ट्रा इनकम थी जो मैंने माइनस करनी थी, तो ये कितना हुआ सॉल्व करके 80,000। तो 80,000 में इस ईयर का प्रॉफिट ले लूंगा। आई बात समझ की नहीं आई। तो एवरेज प्रॉफिट अब हम निकालेंगे, ये हो गया हमारा 1 लाख
1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3 होता है 60,000। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 60,000। ठीक है, तो सिंपल है, गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में देखो भाई कितने, 2 गिवन है। ठीक है, तो बस आंसर आ चुके हैं, आंसर तो अब आ ही चुका है। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट ये यहाँ पे देख के लिखा 60,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो यही क्या है, गुडविल है हमारी, गुडविल का आंसर है। ठीक है, रुपीस का सिंबल याद से लगा लेना गुडविल के आंसर में, तो मार्क्स बिल्कुल भी हमारे नहीं कटेंगे। स्टार्ट करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग परचेज्ड ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो बिजनेस खरीदा, प्रॉफिट्स शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स वर। देखो अब तीनों साल का प्रॉफिट है, हमें पता है भाई एडजस्टमेंट करनी है, तो एडजस्टमेंट समझ लेते हैं जरा। तो 2022 का प्रॉफिट है, कह रहा है एबनॉर्मल गेन है, क्या ये यूजुअल है? उसने क्लियर बोला एबनॉर्मल मतलब कभी कभी हो रहा है, तो कभी कभी ये फायदा हो रहा है ना, तो इसको माइनस कर दो, क्योंकि यूजुअली ये फायदा हमें नहीं होता। 2023 का प्रॉफिट देखेंगे, इसका प्रॉफिट में कह रहा है जो एडजस्टमेंट क्या करनी, कह रहा है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। तो इसमें एक एबनॉर्मल लॉस हो गया जिस वजह से मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो ये लॉस कोई रोज रोज होता है, नहीं होता, तो इसको ऐड बैक कर दो, उल्टा करना है, उल्टा। ठीक है, नॉर्मलाइज कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं चीजों को। नेक्स्ट है 2024 का प्रॉफिट, इसमें कह रहा है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉफिट, फर्म्स प्रॉपर्टी, प्रॉफिट नहीं, ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। देखो भाई इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, एक रेगुलर खर्चा है, इसको ना समझना पड़ेगा, इसका मीनिंग समझो भाई। कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम, आपको समझा, ये चीज समझ में आती होगी कि इंश्योरेंस प्रीमियम ना हम एवरी ईयर पे करते हैं। जब भी हम लोग किसी चीज की इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका प्रीमियम हम कब देते हैं, हर साल देते हैं, तो रेगुलर नेचर का खर्चा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा खर्चा था जिसको हमने कंसीडर नहीं किया, एक रेगुलर नेचर के खर्चे को हमने कंसीडर नहीं किया। तो यही बोल रहा है ना वो, देखो दोबारा से पढ़ते हैं, कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, मतलब एक ऐसा खर्चा जो हर साल करना है लेकिन वो हमने नहीं कंसीडर किया, तो इसको हमें कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, हर केस को अंधाधुन उल्टा मत कर देना कि गेन है तो माइनस, लॉस है तो प्लस, खर्चा है तो प्लस, मतलब उल्टा ऐसे नहीं करना। आपको ये समझना है कि एबनॉर्मल था जो यूजुअली नहीं होता था, तो उस हिसाब से एडजस्ट किया। ये रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है तो इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इरेगुलर नेचर का एक्सपेंस है तो उसको हटाएंगे, ऐसे करके सोच रहे हैं। बिल्कुल आइडियल प्रॉफिट, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है आइडियल प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आइडियल प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। डायरेक्ट यहाँ पे मैं गुडविल का फॉर्मूला अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो मैंने लिखा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो डायरेक्ट यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है ना, तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर देखो भाई पहले ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है, उसमें से मैं एबनॉर्मल गेन 12,500 का करूंगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये कौन से साल की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 की। ठीक है, ये 2022 का लिखा है। उसके बाद 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2023 में हम क्या करेंगे, 1,25,000 में ऐड कर देंगे 25,000 क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, तो ये ऐड बैक करो। इसके बाद हम बात करेंगे 2024 की। ठीक है, तो 2024 में क्या एडजस्टमेंट करनी थी, 1,12,500 है, 1,12,500, इसमें हमारे को माइनस करना है 12,500। ठीक है, माइनस करना है 12,500, तो ये माइनस कर दिया। तीनों सालों के आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2, तो सिंपल हो गया। ये सॉल्व करके आ रहा है हमारा 87,500। ठीक है, पहला ब्रैकेट सॉल्व किया 87,500, सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व किया सिंपल है 1,50,000, ये थर्ड ब्रैकेट सॉल्व किया ये आ रहा है 1 लाख। तो कैलकुलेशन तो ईजी है इस क्वेश्चन की, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अब देखो हम गुडविल का फॉर्मूला पूरा लगा दिया ना, तो डायरेक्ट गुडविल ही आएगी इसमें क्या आंसर। ठीक है, तो इन तीनों ईयर्स का प्रॉफिट टोटल करा तो वो आ जाएगा 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो ये जो है ये आपका 3 के टेबल से कट रहा है, 3 1 ज़र, और ये आ जाएगा 1,12,500। तो मेरे पास गुडविल का आंसर कितना आ जाएगा, 1,12,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू
2,25,000। ठीक है, तो ये मेरे पास गुडविल का आंसर आ जाएगा, रुपीस का सिंबल लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन हमसे हो पाएगा। तो 3 पार्टनर्स हैं ABC, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, दे अग्री टू एडमिट D फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 4th पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, तो पहली 2 लाइन्स का ना कुछ यूज नहीं है, आगे जो हमारा आंसर है। तो आप कह रहे हैं फॉर दिस पर्पज वैल्यू ऑफ गुडविल वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 4, एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले 5 सालों का। तो हमें प्रॉफिट भी देखो काउंट करोगे तो 5 सालों का गिवन है 2020 से 2024 तक का। ठीक है, और ये ब्रैकेट मतलब लॉस होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, अब तक मैंने बहुत बारी बताया। फिर कह रहा हूँ ऑन 1st April अ 2-wheeler was purchased for 1 lakh and debited to traveling expenses account on which depreciation is to be charged at 25% per annum। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये दोनों लाइन में ही पूरा क्वेश्चन आपको मतलब यही जो मतलब ये वही लाइन्स हैं जिसकी वजह से पूरा आंसर हमसे ब्रेक होगा, हमसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसको जरा समझ लेते हैं। कह रहा है ऑन 1st April 2023, यानी कि ये कौन से वाला ईयर है? 1st April 2023 जो है वो हो गया, आपको यहाँ से ये मैं बताता हूँ। ठीक है, ये जो लिखा है ना ये वाला 2023, ये होता है March 31, 2023। ठीक है, तो ये जो 1st April 2023 है, ये इससे जस्ट नेक्स्ट डे नहीं है, जो मैंने यहाँ पर ऊपर ये जो डेट लिखी है इसका जस्ट नेक्स्ट डे क्या होगा? April 1, 2023। लेकिन अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर आपका चेंज हो गया, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। ठीक है, तो 2023 देखकर सीधे यहाँ मत चले जाना, ये जो 1st April 2023 है ये आपका एक्चुअली में इस वाले ईयर को बिलोंग कर रहा है जिसमें 5,90,000 का लॉस गिवन है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट इफेक्ट कहाँ डालेगी? ये एडजस्टमेंट इफेक्ट डालेगी इस पर्टिकुलर ईयर जिसमें हमें लॉस है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब जरा समझते हैं कि एडजस्टमेंट क्या है। ठीक है, फर्स्ट हमने बिल्कुल डेट पे अभी फोकस करें, अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट क्या है। आप कह रहे हैं अ 2-wheeler वॉज परचेज फॉर 1 लाख, तो 2-wheeler क्या, मैंने एसेट खरीदी है। 11th में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। एसेट जब खरीदते थे P&L में नहीं डालते थे, सीधा बैलेंस शीट में जाती थी। ठीक है, मतलब एसेट खरीदना क्या है, एक्सपेंस नहीं है। तो ये कह रहा है 2-wheeler वॉज परचेज, यानी कि ये एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, एंड ये एक्सपेंस नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्सपेंस नहीं है, काटा। एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, मतलब कि हमने गलती से इसको खर्चा मान लिया। तो अब हुआ क्या होगा, जो 2024 का प्रॉफिट है ना, हुआ क्या होगा कि वो प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा कम दिख रहा होगा, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए का अननेसेसरी खर्चा मान लिया, जबकि खर्चा नहीं था, एक्सपेंस नहीं था, वो तो एसेट खरीदी थी हमने। ठीक है, एक्सपेंस होता है रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, लाइक वो सब थोड़ी है, ये तो एसेट खरीदी है ना। लेकिन हमने इसको मान लिया एक्सपेंस, क्योंकि हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिया, तो एक्सपेंस मान लिया, तो 2024 का जो प्रॉफिट है वो कम दिख रहा है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए से ये प्रॉफिट जो है कम दिख रहा है, तो हमें इसको ठीक करना है, हमें नॉर्मलाइज करना है। हम लोग अब तक ठीक करते आए हैं प्रॉफिट्स को, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 लाख को क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे 5,90,000 वाले ईयर में जहां पे लॉस दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, कॉमा के बाद फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। कह रहा है ऑन विच डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम। आइडियली क्या हुआ होता, आइडियली अगर मान लो 1 लाख रुपीज की मैंने एसेट खरीदी होती, तो आइडियली मैंने उस पर लगानी थी डेप्रीसिएशन, जो कि एक खर्चा है। ठीक है, जो कि एक खर्चा है। तो अब देखो इसको कैसे आप एडजस्ट करोगे। मैंने यहां पर गिवन इंफॉर्मेशन लिख लिया, 2024 ईयर में 5,90,000 का लॉस हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो मैंने लिख लिया। पहली लाइन जो है खाली अकाउंट तक, ये 1st April से अकाउंट तक जो लिखा है, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया ये 1 लाख रुपीज को मुझे क्या करना है, ऐड बैक करना है। तो ये मैंने 1 लाख रुपीज ऐड बैक कर दिए, इसलिए ऐड बैक कर दिए क्योंकि ये खर्चा नहीं था, जबकि मैंने पहले इसको खर्चा मान लिया था। तो खर्चा मान लिया था, तो पहले खर्चा मान लिया था, तो प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो अब मैं उसको ठीक कर रहा हूं, इसलिए मैंने ऐड बैक करा। बट रियलिटी में क्या हुआ, करना क्या चाहिए था, हमें आइडियल प्रॉफिट लिखना है ना, तो करना क्या चाहिए था, करना ये चाहिए था इस 1 लाख के एसेट के ऊपर 25% यानी कि 25,000 का मेरे को डेप्रीसिएशन चार्ज करना था, जो कि एक एक्सपेंस नेचर है। तो क्योंकि वो एक्सपेंस नेचर है, तो वो मेरे प्रॉफिट को कम करेगा, तो इस ईयर का प्रॉफिट 25,000 से कम आना चाहिए था। ठीक है, तो माइनस करेंगे 25,000। तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये जो 25% पर एनम तक का है, उसका इफेक्ट ये होगा। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इज क्रेडिट टू इनकम
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दिस एंड दिस। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब हमारा प्राइमरी बिजनेस नहीं है ये करने का, तो वहां से कहीं मेरे को इनकम जनरेट हुई है। कितने की इनकम जनरेट हुई है? 10,000। तो मेरे को कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आया है जो कि मेरे को यूजुअली नहीं आता, तो मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है ना, मेरा प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, तो मेरे को कम करना है। तो माइनस 10,000 कर दूंगा दोनों सालों में, 23 में भी 24 में भी। तो यहाँ पे तो मैं लिख ही दिया माइनस 10,000, और 7,10,000 का प्रॉफिट जो है ये माइनस कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये 7 लाख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 10,000 हटा दूंगा, ये वाले नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाले। आया कॉन्सेप्ट समझ कि नहीं आया? ये 2024 ये वाला ईयर बहुत ध्यान से समझना है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि पहले खर्चा मान लिया था तो खर्चा नहीं मानना था तो ऐड करें, ठीक है। और एसेट के ऊपर तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन है, तो ये इसलिए माइनस होगा। और ये तो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट वाला है, ठीक है, ये तो अगली वाली लाइन का, ठीक है। तो इसका सारा इफेक्ट होगा, और ये हमारा इफेक्ट ऐड वगैरह करने पे कितना आ जाएगा? 5,25,000 नेगेटिव, ठीक है। तो 5,25,000 नेगेटिव आ जाएगा 2024 का प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने 2020 का लिया, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। पहले साल का प्रॉफिट 1,50,000, फिर 3,50,000, ठीक है, फिर 5 लाख, उसके बाद 2023 का 7 लाख, ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते हुए बताया था। और जो लास्ट ईयर है जिसका मैंने प्रॉपरली डिस्कस किया, जिसके ऊपर पूरा क्वेश्चन है, वो है 5,25,000 नेगेटिव का, ठीक है। तो ये नेगेटिव, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बना दिया, डिवाइडेड बाय, क्योंकि 5 साल है तो डिवाइडेड बाय 5, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि है 4, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है पूरा का पूरा। अब जस्ट ऐड वगैरह करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो नॉर्मल, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को ऐड करें, 1 + 2 + 3 + 4, और ये 5th ईयर का नेगेटिव है, ठीक है। तो ये पांचों का नेट इफेक्ट हमारा आ रहा है 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो गुडविल हमारी सॉल्व करने पे आ रही है 9,40,000, ठीक है। इसके बाद जस्ट कैलकुलेशन है 5 के टेबल से कट रहा है सीधे सीधे, और हमारा आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इसने हमें बता दिया 2, ठीक है। ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, तो 4 सालों का ही प्रॉफिट और एवरेज भी 4 सालों को ही करना है। प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years वर, तो 2021 का 80,000, 2022 सबके प्रॉफिट्स गिवन है। अब मेन एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। नीचे के 3 पॉइंट्स देखते हैं। कह रहे पॉइंट नंबर 1 में एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो ये जो 80,000 का प्रॉफिट है ना, 80,000 का जो प्रॉफिट दिख रहा है, इसमें एक एबनॉर्मल लॉस दिख रहा है। तो एबनॉर्मल लॉस क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो इस ईयर का प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा 1 लाख। अब नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट। सेकंड पॉइंट में कह रहा है फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड गेन ऑफ 25,000 वाज क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, ठीक है। अब आप देखो कौन सी ईयर की बात करें, 31 मार्च 2022, और इसमें गेन आ गया है 25,000 का, तो एबनॉर्मल गेन है। तो ये 1,45,000 में से 25,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। एबनॉर्मल गेन है, सबट्रैक्ट करेंगे, तो इस ईयर का प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा? 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। इस ईयर का कितना हो जाएगा? 1,20,000। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। कह रहे हैं इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, मतलब ये 1,60,000 वाली ईयर की बात कर रहे हैं। एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000। तो इंश्योर, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। भाई कोई भी रीजन हो, हमें मीनिंग भी अगर नहीं समझ आए, इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आपको मीनिंग नहीं पता ओवरसाइट का तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट्स में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आपको जस्ट क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, क्वेश्चन करवाना क्या चाहता है। तो वो ये कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000, ठीक है। तो इस ईयर 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम का नेचर क्या होता है? रेगुलर। इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा नेचर है जो हमें हर साल पे करना है, मतलब एक ऐसा खर्चा है जो हर साल होता है, ठीक है। तो इस ईयर अगर उसको कंसीडर नहीं करा, ठीक है, वो बोल रहे हैं ना कंसीडर नहीं किया, मतलब आपने पे यूज़ नहीं किया, इंश्योरेंस पे नहीं किया, बट वैसे यूजुअली हम लोग पे करते हैं, तो हमें इसको क्या करना है? इसमें से माइनस करना है, -15,000, ठीक है। तो 2023 में से जो प्रॉफिट गिवन है इसमें से 15,000 माइनस करेंगे, 2024 वाले प्रॉफिट को एज इट इज रखेंगे, उसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको एज इट इज रख लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं गुडविल का कैलकुलेशन।
गुडविल का फॉर्मूला मैंने लिख लिया, 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख होगा, ठीक है, 2021 का, ठीक है, मैंने डिस्कस कर लिया। 2022 के प्रॉफिट को 1,20,000 करेंगे, ये भी डिस्कशन में डिस्कस हो गया था। 2023 के प्रॉफिट को कितना लेंगे, 1,45,000, ठीक है, 1,45,000। उसके बाद 4th ईयर के प्रॉफिट को अनटच रखना है, उसको 2 लाख ही ले लेंगे, तो वो भी आ गया। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। सारे मैंने डिस्कस कर लिए, चारों सालों के प्रॉफिट कैसे कैसे यहाँ पर लिखे, सारा डिस्कस हो गया। अब जस्ट हमें कैलकुलेशन वर्क करना है, तो ऐड करके मेरा ये चारों को ऐड करके मेरा आंसर आ रहा है 5,65,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 5,65,000 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2,82,500, ठीक है। तो ये हमारी गुडविल आ गई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। कोई भी डाउट आ रहा है आप नीचे कमेंट्स में पूछो, ठीक है। अब इसके बाद टॉपिक भी चेंज हो रहा है। बाकी चैनल के भाई शेयर कर दो यार, शेयर कर दोगे तो चैनल की ग्रोथ हो जाएगी। और बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।